मेरा नाम उर्मिला है। मेरा एक ही बेटा है, यूवी। मैं एक शहर में रहती हूँ। मैंने दिन रात एक करके अपने बेटे को पढ़ाया। मेरा बेटा अपना कारोबार करने लगा। वो कोशिश करता, लेकिन उसका कोई भी कारोबार ज्यादा दिन तक न चलता। फिर मुझे भी मायूसी होने लगी। लेकिन मेरे बेटे ने हिम्मत न हारी और मेहनत जारी रखी। एक दिन मैं अपनी बहन के घर से आ रही थी कि मेरा गुजर एक सुनसान जगह से हुआ। मैं अपने घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मैंने वहां देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था, बस रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ी तो देखा कोई लगभग 20 साल की लड़की, जो अपना चेहरा घुटनों में छुपाए रो रही थी। मैं पहले तो डर गई कि कहीं कोई पागल तो नहीं। मैंने इसे पुकारा और बोली, बेटी, रात के टाइम तुम इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? मेरी आवाज सुनकर उस लड़की ने चेहरा ऊपर उठाया और जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की और उससे सारी बात पूछने लगी। उस लड़की पर मुझे बहुत तरस आ रहा था, जो रात के उस समय अकेली इतनी सुनसान जगह पर बैठी थी। मैंने उससे उसके घर वालों का पूछा। वो रोती हुई बोली, मेरा नाम आरोही है, मैं गांव से हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। वो मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं। मेरे पापा ने उस बूढ़े आदमी से कर्ज लिया था, जिसके बदले में वो अब मेरा सौदा कर रहे थे। मैंने अपने माँ बाप के पांव पकड़े, लेकिन उन्होंने मुझ पर रहम नहीं किया और मुझे घर से निकाल दिया। मुझे अपनी बात सुनाते हुए वो सिसकियों में रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और तसल्ली दी कि बेटा, ऊपर वाला तुम्हारे माँ बाप को सही सोचने की शक्ति देगा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगी और उनको समझाऊंगी। मैंने आरोही को अपने साथ लिया और अपनी बहन के घर आ गई। मेरी बहन ने मुझसे आरोही के बारे में पूछा। मैंने उसे आरोही की कहानी सुनाई। उसे भी जवान लड़की पर तरस आया। मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन मुझे आरोही को देखकर बहुत दुख हुआ। मैं अगली सुबह उसे उसके बताए गए पते पर ले गई और दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक लड़का बाहर आया। आरोही उसे देखते ही मेरे पीछे छिप गई। मैंने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है, तो आरोही ने मना कर दिया और उस लड़के से आरोही के पिता के बारे में पूछने लगी। उस लड़के ने हमें बताया कि वो तो कल ही गांव छोड़कर जा चुके हैं। ये मकान हमारा है। उस लड़के की बातें सुनकर आरोही ने रोना शुरू कर दिया। मुझे भी उसकी किस्मत को देखकर रोना आ रहा था। इतनी प्यारी मासूम बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं खुद से ही दिल में बातें कर रही थी। मैं आरोही को अपने साथ अपने घर ले आई। मैं और आरोही घर आए तो मेरा बेटा भी उसी समय दुकान से घर आया था, जो मेरे साथ आरोही को देखकर अपने छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरा घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था। मैंने आरोही को अपने कमरे में बैठाया और यूवी के कमरे में चली आई। यूवी गुस्से से चीजों को उलट पलट कर रहा था। मैंने गहरी सांस भरी। मैं जानती थी कि यूवी लड़कियों से बहुत जलता था। वो अकेला रहने वाला इंसान था। मैं उसके पास बैठी और उसे समझाने लगी कि बेटा, ऐसा क्यों कर रही हो? उसने कहा कि ये लड़की कौन है जिसे आप हमारे घर ले आई हैं? मैंने उसकी बात सुनी और बोली, बेटा, वो अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। मेरी बात सुनकर यूही उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा। मैंने उसे रोका तो वो बोला कि माँ, आप बहुत भोली हैं। मैं आपको कैसे बताऊं कि किस तरह लोग फ्रॉड करते हैं। क्या पता ये लड़की भी फ्रॉड हो। मुझे बताइए, अगर ये लड़की फ्रॉड निकली तो हम फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैंने उसे समझाया और अपनी कसम दी। तब जाकर उसने आरोही को घर में रखने के लिए हामी भरी। अब मेरा दिल हल्का हुआ कि अब आरोही मेरे साथ ही रहेगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय और किस्मत का क्या पता कब बदल जाए। वक्त गुजरने का पता ही न चला। आरोही को मेरे पास रहते हुए 3 महीने हो गए थे। वो मेरे साथ काम में भी हाथ बटाती और मेरी बहुत सेवा करती। मुझे तो जैसे ऊपर वाले ने एक बेटी दे दी थी। आरोही मुझे किसी काम को भी हाथ न लगाने देती। रातों को उठकर मेरे पांव दबाती। उसने हर तरह से मेरा ख्याल रखा।
मैं बहुत खुश थी। मैं जितना आरोही के लिए खुश थी, यूवी के लिए इतनी ही परेशान थी। उसे अब आरोही से पहले जितनी नफरत तो नहीं थी, लेकिन आरोही फिर भी उसके सामने आने से कतराती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वो अपने दिल से यूवी का डर भुला दे, लेकिन वो नहीं मानती थी। उसके यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज पर गौर की कि आरोही अब यूवी को बुरी नहीं लगती थी। मैंने उसकी नजरों में अब नफरत की जगह मोहब्बत देखी थी। मैंने उसे रास्ते पर लाने का सोचा। मैंने अपने मोहल्ले की रिश्ते वाली से शादी के रिश्ते की बात चलाने को कहा। उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। रिश्ते वालों को आरोही पसंद आ गई थी। उन्होंने शादी की रस्म करने को कहा और अगले हफ्ते आने का बोलकर चले गए। पर यूवी को जब ये पता चला तो उसका गुस्सा बढ़ने लगा। वो फौरन मेरे कमरे में चला आया और बोला कि माँ, मैं आरोही से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं उसकी बात पर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, तू तो उस बच्ची से इस कदर नफरत करता है, तो फिर कैसे शादी की बातें कर रहा है? मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठा और बोला कि आरोही की शादी सिर्फ मुझसे होगी, मेरे अलावा और किसी से नहीं हो सकती। यूं अपनी बात बोलकर मेरे कमरे से चला गया। मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगी। यूं तो मान गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला आरोही का था। मैं जानती थी कि वो शुरू से ही यूं से डरती है और उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना बहुत बड़ा फैसला था। मैंने अगली सुबह आरोही को अपने पास बुलाकर बैठाया और प्यार से उसे समझाने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मेरी बात सुनकर आरोही ने झटके से सर उठाया, जैसे उसे करंट लगा हो। वो नहीं में सर हिलाने लगी। आरोही अब भी यूई से डरती थी। मैंने उसे समझाया कि यूई बुरा नहीं है, बस अपनी बुआ की वजह से उसे लड़कियों से नफरत है। उसकी बुआ जी ने बहुत बड़ा काम किया था, जिस वजह से खानदान से बेदखल कर दी गई थी। यूई भी उन्हीं का खून है। वो बस औरत को नहीं समझ पाता, इसलिए दूर रहता है। मेरी बातों से उसके दिल पर लगी धूल तो झड़ गई थी। मैंने उससे वादा किया कि कभी उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लग गई और बोली, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आपने तो उस समय मेरा साथ दिया था जब मेरे अपने माँ बाप मुझे छोड़ चुके थे। मैं बहुत खुश थी कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। मैंने शादी ज्यादा धूमधाम से तो नहीं की थी, लेकिन बहुत खुशी से की थी। मोहल्ले के सभी घरों में दावत दी और उनको भी अपने घर की पहली खुशियों में शामिल किया। शादी के बाद यूं आरोही का बहुत ख्याल रखता और उसके खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखता। अब उन दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल बीत रही थी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है उर्मिला के फैसले के बारे में? क्या उसने उस बेसहारा लड़की को अपने घर की बहू बनाकर सही किया, या ये कोई फ्रॉड भी हो सकती थी? और क्या किसी को इस तरह से आज के दौर में तरस खाकर घर में पनाह देना सही है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।